हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सौरमंडल के कुछ ग्रह के बारे में जानेंगे। तो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे, चर्चा करेंगे उसी पर। तो देखिए, पहला जो ग्रह है वो है बुध। बुध के बारे में जानेंगे। तो बुध जो है यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, जो सूर्य से निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि सभी ग्रहों में बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका सबसे विशिष्ट गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, मतलब कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, वही इसकी विशेषता है। आगे पढ़ते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी ग्रह किसी के नज़दीक रहेगा तो वो जल्दी जल्दी घूमकर उसका परिक्रमा कर लेगा। ठीक है, तो उसी तरह यह है कि सबसे नज़दीक है बुध, इसीलिए वह परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। यानी 88 दिनों में ये परिक्रमा कर देता है। ठीक है, 88 दिन में परिक्रमा अपना पूरा कर देता है। तो देखिए, अगला पॉइंट है, यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। दिन में बहुत गर्मी रहता है और रात बर्फीली होती है। ये तो बात हो गई बुध की। आगे पढ़ते हैं। आगे जो है वो है शुक्र। शुक्र जो है, देखिए शुक्र क्या है। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यानी कि पृथ्वी के नज़दीक है, चमकीला है, ज़्यादा चमकने वाला है और सबसे गर्म ग्रह है। इसे साँझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, इसे साँझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे जो है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशावर्त चक्रण करता है। मतलब कि अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में ये अपना चक्रण करता है। आगे जो है, इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। जैसे पृथ्वी का जितना घनत्व है, जितना व्यास है, जितना मतलब कि घनत्व है, आकार है, व्यास है, उतना ही शुक्र का भी है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में जानेंगे। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे, यानी कि अपने धुरी पर जब वो घूमेगा तो वो सबसे कम 10 घंटे, और जब सूर्य की परिक्रमा करेगा तो सबसे ज़्यादा यानी 12 वर्ष लगते हैं। जब सूर्य की परिक्रमा करेगा तो 12 वर्ष, और अपनी धुरी पर करेगा तो 10 घंटे। ठीक है, इसके उपग्रह ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। ठीक है, अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। सबसे पहले तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि मंगल ग्रह जो है वो लाल होता है। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इसे लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण है। आगे पढ़ते हैं। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। ये भी देखिए, इसके दिन का मान जो है और अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के ही समान है। आगे पढ़ते हैं। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। आगे पढ़ते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, याद रखिएगा, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, याद रखिएगा, ओलिपस मेसी, एवं सौरमंडल का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचाई पर है। मतलब कि 3 गुना अधिक ऊंचा है वो, इस ग्रह पर स्थित है। मतलब कि मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत स्थित है, जिसका नाम है, ज्वालामुखी का नाम है ओपिस मेसी, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है शनि। तो शनि के बारे में देखते हैं।
यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना। शनि ग्रह को देखेंगे आप लोग तो उसके चारों ओर एक वलय रहता है जो मोटी प्रकाश वाली कुंडली होती है। वलय की संख्या होती है 7। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में ये आकार है, यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन जो आकार में है वो टाइटन है। टाइटन जो है ना वो बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्रीय क्रिश्चियन हाइजोन ने की। ठीक है। टाइटन की खोज किसने की? खगोलीय शास्त्रीय क्रिश्चियन हाइजोन ने की। आगे देखते हैं अरुण। अरुण ग्रह जो है, देखिए अरुण ग्रह के बारे में, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल, याद रखिएगा विलियम हर्शेल द्वारा की गई। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये देखिए ये भी सभी ग्रहों के विपरीत घूमता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। ये देखिए सब विपरीत ही है इसमें। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर, जहाँ की अगर पृथ्वी पर देखें तो सूर्योदय जो होता है वो कहाँ होता है? पूर्व की ओर होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम की ओर होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। आगे देखते हैं। अगला जो है, इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ठीक है। आगे है वरुण। वरुण ग्रह है जो, देखिए वरुण ग्रह के बारे में, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की। ठीक है। याद रखिएगा इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की। ठीक है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य की सबसे दूर स्थित ग्रह है। यानी कि अगर पूछेगा कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है तो बताएंगे आप लोग वरुण। ठीक है। यह हरे रंग का ग्रह है। अगर आपसे पूछ दे कि हरे रंग का ग्रह कौन सा है या किसे हरा रंग का ग्रह कहा जाता है तो आप लोग बता सकते हैं वरुण ग्रह। इसके उपग्रह में ट्रिटॉन जो है वो प्रमुख है। ठीक है। इसके उपग्रह हैं बहुत सारे, लेकिन जो ट्रिटॉन है वो प्रमुख है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी। देखिए पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य के शुक्र के समान है। शुक्र में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो शुक्र था वो पृथ्वी के समान था, तो पृथ्वी जो है वो शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि पृथ्वी नीला ग्रह किसे कहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कह सकते हैं। किस कारण? तो वो जल के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर अधिक से अधिक संख्या, मतलब कि अधिक से अधिक भाग में जल है। ठीक है। तो इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो आज हम लोग जाने पूरे ग्रह के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।